श्लोक क्रमांक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यमुपसंगस्य राजा वचनं ब्रवीत्। जब हम व्यवहारिक दृष्टि से कोई बड़ा कार्य करने वाले होते हैं तो हम आसपास के लोगों को अपने साथ करना चाहते हैं, हम उन्हें अपने साथ मिलाना चाहते। तो दुर्योधन जो है सीधे द्रोण जी की ओर मुड़ चला। आचार्य द्रोण, दुर्योधन भीष्म की ओर भी आ सकता था, पर उसको पता था कि भीष्म तो मेरे हैं। क्यों? क्योंकि भीष्म की जो निष्ठा थी वो कुरुवंश के साथ थी। भीष्म विभेद नहीं करते थे। जब कुरुवंश के साथ उन्हें युद्ध करना था तो वो दुर्योधन के साथ थे, तो कम से कम शरीर के रूप में तो दुर्योधन के साथ थे। पर दुर्योधन जानता था कि आचार्य जो थे उनको पांडव बड़े प्रिय हैं, तो वो सबसे पहले द्रोण की ओर चला गया। वो गुरु द्रोण के पास जाकर वह कहता है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमु व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण सवशिष्येण धीमता। पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को जिसे द्रुपद पुत्र ने रचा है उसकी ओर देखिए। हे आचार्य, ये जो द्रुपद पुत्र है वो कटाक्ष करके कह रहा है द्रुपद पुत्र, क्योंकि द्रुपद से दुश्मनी थी आचार्य द्रोण की, और द्रुपद ने एक यज्ञ करके एक ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया, उसका नाम रखा धृष्टद्युम्न, और उसमें कामना ही ये की कि हमें जो है द्रोण का वध करना। और जब ऐसा पुत्र पैदा हो गया तो इसका अर्थ ये था कि उसके पूरे जीवन का संकल्प क्या था कि उसे गुरु द्रोण को मारना है। और दुर्योधन कह रहा है कि आप तो एक तो इतने सज्जन हो कि आपने अपने ही मारने के लिए पैदा हुए धृष्टद्युम्न को शस्त्र विद्या सिखा दी, और आप देखिए कि ये पांडव जो आपको लगता है कि आपके बड़े प्रिय हैं, जो आपका बड़ा सम्मान करते हैं, इन पांडव ने जो व्यूह रचना रची है और जिसको सेनापति बनाया है वह द्रुपद पुत्र है। वो ऐसा कहकर एक तरह से उन्हें उकसा रहा है कि आप इनकी नियत पे भरोसा ना करें। ये पांडे पुत्र जो आपके बड़े प्रिय हैं, जो आपका बड़ा सम्मान करते हैं, इन्होंने आपके ही मारने को पैदा हुए धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया है। तो हे आचार्य, इस विशाल सेना को देखिए और आप उस तरह से कर्तव्य करिए कि जिस तरह से पांडवों ने आपको मारने के लिए ही ये प्लान किया है, इस तरह से आप युद्ध को आगे ले जाइए। इस तरह से महाभारत के अन्य श्लोकों को, गीता में आए हुए अन्य श्लोकों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।